हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? क्या आपने कभी सोचा है कि पूजा शुरू होते ही पंडित जी हमारी कलाई पर लाल पीला धागा क्यों बांधते हैं? आखिर ये धागा सिर्फ एक साधारण धागा है या इसके पीछे हजारों वर्ष पुरानी कोई धार्मिक परंपरा छिपी हुई है? इसे कोई कलावा कहता है, कोई मौली कहता है, तो कोई रक्षा सूत्र कहता है। लेकिन सवाल ये है, इसे कलाई पर ही क्यों बांधा जाता है? इसके लाल और पीले रंग का क्या महत्व है? क्या इसके पीछे कोई पौराणिक कथा है? और क्या कलावा वास्तव में हमारी रक्षा करता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कलावा या मौली से जुड़ी मान्यताओं और इसकी पौराणिक कथाओं और धार्मिक महत्व को विस्तार से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला सवाल आता है कि कलावा आखिर होता क्या है? कलावा या मौली सामान्यतः पूजा पाठ और शुभ कार्यों में बांधा जाने वाला एक पवित्र धागा है। इसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। हिंदू धार्मिक परंपरा में यज्ञ, पूजा, हवन, संस्कार और दूसरे मांगलिक कार्यों में इस धागे को बांधने की परंपरा मिलती है। इसका अर्थ ये भी माना जाता है कि व्यक्ति किसी शुभ कार्य या पूजा के समय एक संकल्प ले रहा है। अर्थात ये धागा केवल कलाई पर बंधा हुआ सूत्र नहीं है, बल्कि आस्था और संकल्प का प्रतीक भी माना जाता है। अब प्रश्न अगला ये उठता है कि कलावा क्यों बांधा जाता है? धार्मिक मान्यता के अनुसार कलावा बांधने के पीछे मुख्य भाव है रक्षा, संकल्प और ईश्वर का स्मरण। जब पूजा के समय पुरोहित कलावा बांधते हैं तो व्यक्ति के मन में एक भावना रखी जाती है, और वो ये है कि मैं इस शुभ कार्य को श्रद्धा से और पूरे नियम के साथ पूरा करूंगी। इसलिए इसे केवल धागा ना समझकर रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। कुछ परंपराओं में इसके 3 धागों को त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा त्रिशक्तियों के से प्रतीकात्मक रूप से जोड़ा जाता है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में परंपराओं में कलावे के रंग और उनकी व्याख्या अलग अलग हो सकती है। अब बात करते हैं कि कलावे के रंगों का क्या अर्थ होता है। आजकल बाज़ार में आपको अलग अलग जैसे लाल पीले और कई रंगों वाले कलावे मिल जाते हैं। कुछ परंपराओं में 3 रंगों को त्रिदेव से जोड़ा जाता है और कुछ जगह 5 रंगों को पंचदेव का प्रतीक माना जाता है। लेकिन हर रंग का अर्थ पूरे हिंदू धर्म में एक जैसा निश्चित नहीं है। इसलिए कलावे के रंगों की व्याख्या अलग अलग धार्मिक परंपराओं में अलग अलग मिलती है। कलावा कलाई पर ही क्यों बांधा जाता है? कलावा कलाई को भारतीय परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। हमारे हाथ से ही पूजा, दान, संकल्प और अनेक धार्मिक कर्म किए जाते हैं। इसलिए कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना एक तरह से व्यक्ति को उसके संकल्प और धार्मिक कर्तव्य की याद दिलाने वाला प्रतीक माना जा सकता है। जब भी नज़र कलाई पर पड़ती है तो व्यक्ति को याद आता है कि ये धागा किसी शुभ अवसर पर ईश्वर को साक्षी मानकर बांधा गया था। यही इसकी सबसे सुंदर मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक भावना है। अब अगला प्रश्न हमारा ये उठता है कि क्या कलावा सच में शरीर की रक्षा करता है? ये सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक मान्यता में इसे रक्षा सूत्र कहा जाता है और ईश्वर की कृपा तथा सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि केवल कलावा बांधने से व्यक्ति बीमारियों या किसी शारीरिक खतरे से स्वतः सुरक्षित हो जाता है। इसलिए कलावे को सबसे सही रूप में आस्था,
संकल्प और धार्मिक प्रतीक के तौर पर समझना चाहिए। यानी इसकी शक्ति का भाव केवल धागे में नहीं बल्कि उससे जुड़ी श्रद्धा और संकल्प में है। अब पूजा में कलावा कब बांधा जाता है? कलावा कई शुभ अवसरों पर बांधा जाता है, जैसे पूजा पाठ में, यज्ञ और हवन में, विवाह जैसे मांगलिक संस्कारों में, किसी शुभ कार्य की शुरुआत में और कई धार्मिक अनुष्ठानों में। अर्थात जब भी कोई व्यक्ति किसी शुभ कार्य को ईश्वर का स्मरण करके शुरू करता है, वहाँ रक्षा सूत्र की परंपरा देखने को मिल सकती है। अब कलावा हमें एक बहुत ही सुंदर और सबसे बड़ा संदेश देता है, और वो क्या है? जो संकल्प हमने लिया है उसे श्रद्धा और जिम्मेदारी से पूरा करेंगे। यह हमें ईश्वर को स्मरण कराता है, ये हमें अपने संस्कारों से जोड़ता है और यह हमें याद दिलाता है कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत केवल बाहरी कर्म कांडों से नहीं बल्कि अच्छे विचार और सच्चे संकल्प से होनी चाहिए। तो अगली बार जब कोई पंडित जी आपकी कलाई पर कलावा बांधें तो उसे सिर्फ लाल पीले धागे के रूप में मत देखिएगा, उसे एक संकल्प के सूत्र के रूप में देखिएगा। एक ऐसा सूत्र जो आपको उसकी आस्था से जोड़ता है, इसलिए इसे कहा जाता है रक्षा सूत्र। और शायद यही इस छोटी सी मौली या कलावे का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आपको सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी प्राचीन कथाएं, मंदिरों के रहस्य और धार्मिक परंपराओं के पीछे छिपे अर्थ जानना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा ओम नमः शिवाय और बताइए कि अगली वीडियो में आप किस धार्मिक परंपरा का रहस्य जानना चाहते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।